जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो बड़े-बड़े राज्य हुआ करते थे, एक समय ऐसा आता था कि उसमें विघटन हो जाता था और वो छोटे-छोटे राज्य में विभाजित हो जाया करते थे। तो ऐसे कह सकते हैं कि बड़े राज्य का जब विघटन होता था, तो छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो जाता था। ठीक उसी तरह से दिल्ली सल्तनत का एक समय ऐसा आया कि अंत हुआ और जब अंत होता है तो दिल्ली सल्तनत छोटे-छोटे राज्य में विभाजित हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में छोटे-छोटे राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग का आज का जो चैप्टर होगा वो होगा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य और इसमें हम पढ़ेंगे आज के डेट में जौनपुर, बंगाल, मालवा एवं मेवाड़ के बारे में। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जौनपुर के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में किया था। ध्यान देंगे, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खान की याद में किया था। और ध्यान दीजिएगा, मैं जब दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल हुआ करता था उस समय 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक उसका शासन काल चला था। और दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ऐसा एक सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जो कि सबसे पहले यानी पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था और पहली बार जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन गया था फिरोज शाह तुगलक। और एक बात और बताओ कि जो जजिया कर लगा था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहली बार लगा था। और मोहम्मद बिन तुगलक और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक वृद्ध, बच्चा, स्त्री, विकलांग और ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक आया और इसने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां के याद में किया था। आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ देखेंगे कि ये है फिरोज शाह तुगलक का पिक। और आगे देखेंगे, मलिक सरवर के द्वारा जौनपुर में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ध्यान देंगे, मलिक सरवर जौनपुर को अपनी राजधानी भी बनाया था और इटावा से बंगाल तथा विंध्याचल से नेपाल तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। किसने? मलिक सरवर ने। और दोस्तों, मलिक सरवर के द्वारा जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की गई थी और इसने जौनपुर को अपनी राजधानी भी बनाई थी। और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं लगाया है भारत का नक्शा, यानी भारत के नक्शे का पिक लगाया है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जगह है पूर्वी भाग में, ये है जौनपुर। और हम लोग अभी जौनपुर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जौनपुर में कुछ मुख्य शासक हुआ करते थे। पूरा इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हम आपको ये बताएंगे कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है मुबारक शाह का। 1399 ईस्वी से लेकर 1402 ईस्वी तक मुबारक शाह के द्वारा जौनपुर पर शासन किया गया था। उसके बाद नाम आता है शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। इनके द्वारा 1402 ईस्वी से लेकर 1436 ईस्वी तक जौनपुर पर शासन किया गया था। फिर आता है महमूद शाह और दोस्तों इसके द्वारा 1436 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक जौनपुर पर शासन किया गया था। और उसके बाद आता है हुसैन शाह और इसके द्वारा दोस्तों 1458 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक जौनपुर पर शासन किया गया था। और फिर आगे देखेंगे, जौनपुर 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद, दोस्तों शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि जौनपुर 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहा, कोई परेशानी नहीं हुआ। जौनपुर 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद बहलोल लोदी ने इस पर कब्जा कर ली। ध्यान देंगे, 75 वर्ष तक जौनपुर क्या रहा? स्वतंत्र रहा। लेकिन 75 वर्ष के बाद बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब्जा कर लिया। और बहलोल लोदी बारे में आपको बताऊं कि दोस्तों, जब मैं दिल्ली सल्तनत काल के बारे में बताया था यानी पढ़ाया था, मैं आपको बताया था
कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हुआ करता था और बहलोल लोदी का जो शासन काल चला था वो था 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। और दोस्तों बहलोल लोदी के द्वारा प्रथम अफगान राज की स्थापना की गई थी, ध्यान देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बना था कि सर्वाधिक समय तक सुल्तान बनने वाला जो व्यक्ति था वो था बहलोल लोदी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक तक शासन करने वाला जो सुल्तान था वो था बहलोल लोदी। और दोस्तों बहलोल लोदी 38 वर्ष तक शासन किया था। और यहाँ मैंने आपको बताया कि जौनपुर 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। और 75 वर्ष के बाद बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आता है इब्राहिम शाह के शासनकाल में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास बेहतर तरीके से हुआ। तो दोस्तों जिसके कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है? आप लोग लिखेंगे जौनपुर को। और जौनपुर को भारत का सिराज क्यों कहा जाता था लिखेंगे, इब्राहिम शाह के शासनकाल में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास हुआ था, जिसके कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पिक लगा हुआ है इब्राहिम शाह का, और ऊपर देखेंगे दोस्तों मैंने बहलोल लोदी का पिक यहाँ पे लगाया है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। मैंने आपको बताया कि जौनपुर, बंगाल, मालवा और मेवाड़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके बाद आता है बंगाल के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं बंगाल में हम लोग को पढ़ने के लिए क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत काल के शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, यानी मोहम्मद गोरी 4 गुलाम को लेकर के भारत में आया था। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था कुबाचा, तीसरा था यल्दोज और चौथा था बख्तियार खिलजी। और उसी बख्तियार खिलजी के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो दोस्तों ध्यान देंगे, मोहम्मद गोरी क्या किया, बख्तियार खिलजी को बंगाल के अभियान पर भेजा था, बंगाल के अभियान पर भेजा था। और दोस्तों जब बख्तियार खिलजी बंगाल के अभियान पर गया तो बंगाल को जीत करके क्या किया, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और उसी समय बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया था, ध्वस्त भी कर दिया था। तो दोस्तों समझेंगे कि मोहम्मद गौरी के द्वारा बख्तियार खिलजी को बंगाल के अभियान पर भेजा गया था और बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और यहाँ पर यही लिखा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल के शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। देखेंगे दोस्तों ये है बख्तियार खिलजी का पिक। और फिर आगे देखेंगे कि तुगलक वंश के शासन में, ध्यान देंगे तुगलक वंश के शासन में शब्दों पर ध्यान देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक हुआ करता था। तुगलक वंश के शासन में मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक हुआ करता था 1338 ईस्वी में। और दोस्तों उसी समय मुबारक शाह आता है और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना देता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से छीन करके, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक से 1338 ईस्वी में बंगाल को छीन लिया और एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। किसने? मुबारक शाह ने। तो तुगलक वंश के शासन में मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक हुआ करता था। और दोस्तों मुबारक शाह आता है और बंगाल को, और दोस्तों मुबारक शाह आता है और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना देता है। और आगे देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के समकालीन बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह हुआ करते थे और बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह हुआ करता था। तो दोस्तों ध्यान देंगे चैतन्य महाप्रभु के समकालीन बंगाल का शासक हुआ करता था अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये हुआ करता था। और बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का जो शासक था उसका नाम था नुसरत शाह। और एक बात और ध्यान देंगे, आगे चल करके हम चैतन्य महाप्रभु को पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन में। तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों को जौनपुर और बंगाल के बारे में बताया और इसके बाद पढ़ेंगे हम मालवा के बारे में, उसके बाद फिर पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। तो दोस्तों आइए अब हम लोग मालवा के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग मालवा के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा भारत का नक्शे का पिक लगाया गया है और इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश के एरिया के बीच में
मालवा स्थान पड़ता है। दोस्तों, पिक मेरे द्वारा इसलिए लगाया जाता है, पिक लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि आखिर में हम मालवा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मालवा भारत के किस स्थान में पड़ता है, तो बातें कभी भूलेंगी नहीं। इसलिए मेरे द्वारा जगह-जगह पर हर चीज़ का पिक लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, मालवा के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, मालवा की स्थापना दिलावर खां के द्वारा किया गया था और मध्यकाल में दिलावर खां ने दिल्ली सल्तनत से मालवा को स्वतंत्र करा दिया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल का टाइम था और दिलावर खां ने दिल्ली सल्तनत से मालवा खां को स्वतंत्र करा दिया था। यानी कि इसका पहले मालवा दिल्ली सल्तनत में आता था, लेकिन दिलावर खां के द्वारा मालवा को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र करा दिया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे, मालवा की स्थापना दिलावर खां के द्वारा किया गया था और मध्यकाल में दिलावर खां ने दिल्ली सल्तनत से मालवा को स्वतंत्र करा लिया था। तो दोस्तों, दिल्ली का शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था और इसी समय में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा था। तो दोस्तों इस पर ध्यान देंगे, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत अस्त व्यस्त हो गया था और जब दिल्ली सल्तनत अस्त व्यस्त हो गया, उसी समय 1401 से 1402 ईस्वी में मालवा को एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ये ध्यान देंगे। तो दोस्तों, दिल्ली का शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था और उसी समय में दिल्ली पर यानी दिल्ली सल्तनत पर तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा था और उस समय मालवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों आगे देखेंगे, हुसंग शाह जिसे अल्प खां भी कहा जाता था, 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना था। ध्यान दीजिएगा, हुसंग शाह जिसको अल्प खां भी कहा जाता है, दोस्तों 1405 ईस्वी में ये मालवा का शासक बना और राजधानी धार से मांडू कर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजधानी धार से मांडू किसने किया था? उत्तर लिखेंगे, हुसंग शाह के द्वारा किया गया था। और दोस्तों हुसंग शाह जिसे अल्प खां भी कहा जाता था, 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना और राजधानी धार से हटा करके मांडू कर दिया। और दोस्तों मांडू का किला, हिडोला भवन, जामा मस्जिद, हुसंग शाह का मकबरा इसी के द्वारा बनाया गया था। और आगे देखेंगे, होशंगाबाद नाम शहर की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों हुसंग शाह के द्वारा 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनना और राजधानी धार से मांडू कर दिया जाना और आगे मांडू का किला, हिडोला भवन, जामा मस्जिद और हुसंग शाह का मकबरा इसी के द्वारा बनवाया गया। और दोस्तों होशंगाबाद नाम शहर की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। फिर आगे देखेंगे, मांडू का जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और गयासुद्दीन खिलजी कौन था? दिल्ली सल्तनत का एक राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था। तो मांडू का जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों बाज बहादुर और तिरुपति महल नसरुद्दीन शाह ने बनाया था। बाज बहादुर और तिरुपति महल नसरुद्दीन शाह ने बनाया था। और दोस्तों गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को हरा करके मालवा को गुजरात में मिला लिया था। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को हरा करके मालवा को गुजरात में मिला लिया था। अब आगे देखेंगे दोस्तों, मेवाड़ आता था। मैंने आपको बताया था कि 4 राज्य के बारे में हमको पढ़ना, छोटे छोटे ये जो स्वतंत्र राज्य हैं, इन 4 राज्य हैं उसके बारे में पढ़ना है। और दोस्तों ये अंतिम राज्य होगा मेवाड़, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं मेवाड़ के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को हरा करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, पहले मेवाड़ दिल्ली सल्तनत में नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को हरा करके, यानी कि मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक एक रतन सिंह हुआ करते थे। दोस्तों इनको हरा करके, और कौन हरा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। कब हरा रहा? 1303 ईस्वी में। तो इनको हरा करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। तो ध्यान देंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को हरा करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। और दोस्तों सिसोदिया वंश के
हम्मीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर, ध्यान दीजिएगा, सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया गया, जो कि गुहलौद वंश की एक शाखा हुआ करती थी। तो सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया गया। और दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जो कि राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। और दोस्तों, इसमें बाबर की विजय हो जाती है। तो प्रश्न पूछेगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? लिखेंगे 1527 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, खानवा का युद्ध किसके किसमें बीच में हुआ था? लिखेंगे राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। फिर पूछेगा, खानवा के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? लिखेंगे खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हो गई थी। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। और दोस्तों, इसमें विजय बाबर की हो गई थी। और आगे देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों, ये युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में अकबर की जीत हो गई थी। तो प्रश्न पूछेगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर लिखेंगे 1576 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में विजय किसको मिली थी? तो लिखेंगे अकबर को विजय मिली थी। फिर आगे देखेंगे, जहांगीर ने मेवाड़ को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और दोस्तों यहीं पर मेवाड़ राज का अंत हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, जो मेरा मेवाड़ का चैप्टर चल रहा था, यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने आप लोग को बताया, तो दोस्तों आज के चैप्टर में मेरे द्वारा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ाया गया। और दोस्तों, जिसमें मेरे द्वारा आप लोगों को जौनपुर, बंगाल, मालवा एवं मेवाड़ के बारे में पढ़ाया गया। और दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर बनेगा, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां के याद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसके द्वारा जौनपुर में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की गई थी? उत्तर लिखेंगे मलिक सरवर के द्वारा। किसके द्वारा जौनपुर में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की गई थी? लिखेंगे मलिक सरवर के द्वारा। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मुबारक शाह के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया था? उत्तर लिखेंगे मुबारक शाह के द्वारा 1399 ईस्वी से लेकर के 1402 ईस्वी तक शासन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया था? लिखेंगे 1402 ईस्वी से लेकर 1436 ईस्वी तक। तो दोस्तों, प्रश्न बनेगा, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया? उत्तर लिखेंगे शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के द्वारा 1402 ईस्वी से लेकर के 1436 ईस्वी तक शासन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, महमूद शाह के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया? इसका उत्तर होगा 1436 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी। तो प्रश्न बनेगा, महमूद शाह के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया? उत्तर लिखेंगे महमूद शाह के द्वारा 1436 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया गया था। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, हुसैन शाह के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया? लिखेंगे 1458 से लेकर के 1500 ईस्वी तक शासन किया गया था। तो दोस्तों, प्रश्न आएगा, हुसैन शाह के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया था? उत्तर लिखेंगे हुसैन शाह के द्वारा 1458 से लेकर के 1500 ईस्वी तक शासन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, जौनपुर को 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद किसने उस पर कब्जा कर लिया था? उत्तर लिखेंगे बहलोल लोदी ने। जौनपुर को 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद किसने उस पर कब्जा कर लिया था? तो उत्तर लिखेंगे जौनपुर को 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद बहलोल लोदी ने उस पर कब्जा कर लिया था। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बना, इब्राहिम शाह के शासनकाल में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसके कारण जौनपुर को क्या कहा जाने लगा? तो लिखेंगे सिराज कहा जाने लगा। इब्राहिम शाह के शासनकाल में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास तेजी के साथ हुआ। और दोस्तों, जिसके कारण जौनपुर को क्या कहा जाने लगा? उत्तर लिखेंगे सिराज कहा जाने लगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक ने बंगाल को दिल्ली में मिला लिया था? लिखेंगे बख्तियार खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक ने बंगाल को
दिल्ली में मिला लिया था? तो उत्तर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली में मिला लिया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसके शासनकाल में मुबारक शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया था? उत्तर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और 1338 ईस्वी में इसने काम किया था। यानी किसके शासनकाल में मुबारक शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया था? उत्तर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन कौन था? लिखेंगे चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन कौन था? लिखेंगे चैतन्य महाप्रभु। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? लिखेंगे नुसरत शाह था। बंगाल के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? उत्तर लिखेंगे बंगाल के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह हुआ करता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, मालवा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे दिलावर खां के द्वारा। प्रश्न आएगा, मालवा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे मालवा की स्थापना दिलावर खां के द्वारा किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, मध्यकालीन में किसने दिल्ली सल्तनत से मालवा को स्वतंत्र करवाया था? लिखेंगे दिलावर खां ने। मध्यकाल में किसने दिल्ली सल्तनत से मालवा को स्वतंत्र करा दिया था? लिखेंगे दिलावर खां ने। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक कौन था? तो लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किस समय दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा था? लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में। प्रश्न आएगा, किस समय दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा था? लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुसंग शाह जिसे अल्प खां भी कहा जाता था, कब मालवा का शासक बना था? तो दोस्तों लिखेंगे 1405 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया है, इस शासक का ध्यान देंगे आप लोग। हुसंग शाह जिसे अल्प खां भी कहा जाता था, कब मालवा का शासक बना? लिखेंगे 1405 ईस्वी में। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसने राजधानी धार से मांडू कर दिया था? उत्तर लिखेंगे हुसंग शाह ने। किसके द्वारा राजधानी धार को मांडू कर दिया गया था? उत्तर लिखेंगे हुसंग शाह के द्वारा राजधानी धार से हटा करके मांडू कर दिया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मांडू का किला, हिडोला भवन, जामा मस्जिद और हुसंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था? उत्तर लिखेंगे हुसंग शाह ने। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, होशंगाबाद नाम शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे हुसंग शाह के द्वारा। प्रश्न आएगा, होशंगाबाद नाम शहर की स्थापना किसने किया था? लिखेंगे होशंगाबाद नाम शहर की स्थापना हुसंग शाह के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? उत्तर लिखेंगे गयासुद्दीन खिलजी ने। प्रश्न आएगा, मांडू का जहाज महल किसने बनाया था? उत्तर लिखेंगे मांडू का जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बाज बहादुर और तिरुपति महल किसने बनवाया था? लिखेंगे नसरुद्दीन शाह ने। तो प्रश्न आएगा, बाज बहादुर और तिरुपति महल किसने बनवाया था? लिखेंगे बाज बहादुर और तिरुपति महल नसरुद्दीन शाह के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, किसने महमूद शाह द्वितीय को हरा करके, ध्यान दीजिएगा, किसने महमूद शाह द्वितीय को हराकर मालवा को गुजरात में मिला लिया था? लिखेंगे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, किसने महमूद शाह द्वितीय को हराकर मालवा को गुजरात में मिला लिया था? उत्तर लिखेंगे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसके द्वारा मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को हराकर मेवाड़ को दिल्ली के सल्तनत में मिला लिया था? उत्तर लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में मिला लिया गया था। तो प्रश्न आएगा, किसके द्वारा मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को हराकर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसके द्वारा मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया गया था? उत्तर लिखेंगे सिसोदिया वंश के हमीर देव के द्वारा। तो प्रश्न आएगा, किसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया गया था? उत्तर लिखेंगे सिसोदिया वंश के हमीर देव के द्वारा। और दोस्तों जो कि गुहलौत वंश की एक शाखा हुआ करती थी, ये गुहलौत वंश की एक शाखा हुआ करती थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके किसके मध्य में हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो लिखेंगे
खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था और दोस्तों इसमें विजय बाबर की हो गई थी। तो प्रश्न आएगा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके किसके मध्य में हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? लिखेंगे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था और दोस्तों इसमें विजय बाबर की हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? लिखेंगे राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था और इसमें जो विजय हुई थी अकबर की हुई थी। तो प्रश्न आएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में जो हुआ था किसके किसके मध्य में हुआ था और दोस्तों इसमें विजय किसकी हुई थी? तो लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था ये राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था और दोस्तों इसमें जो विजय हुई थी अकबर की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना जहांगीर ने मेवाड़ को जीतकर किस साम्राज्य में मिला लिया था? उत्तर लिखेंगे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो प्रश्न आएगा जहांगीर ने मेवाड़ को जीतकर किस साम्राज्य में मिला लिया था? लिखेंगे जहांगीर ने मेवाड़ को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और दोस्तों यहीं पर स्वतंत्र प्रांतीय राज चैप्टर समाप्त होता है। और दोस्तों कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।